हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर उसका इंट्रोडक्शन, पार्ट ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में जानने वाले हैं, जो कि फुल डिस्क्राइब होगा, वह भी हिंदी में। यह हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है जो कि हार्ट है। आपको कैसा लगेगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो लेट्स स्टार्ट द हार्ट। हार्ट का इंट्रोडक्शन है, जो कि उसका परिचय है। द हार्ट इज़ रफली कोन शेप्ड एंड फिस्ट शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। यह एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो मसल से बना होता है। इसमें हड्डियां नहीं होती है, जो कि फिस्ट शेप्ड का होता है या बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसका वेट होता है, जो फीमेल में होता है वह 250 ग्राम होता है, मेल में 300 ग्राम होता है। और इसकी जो साइज होती है वह लंबाई में 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई में 6 सेंटीमीटर होती है और मोटाई में 3 सेंटीमीटर होती है। ह्यूमन हार्ट जो होता है वह आउटसाइड से कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। जो ह्यूमन हार्ट होता है वह आउटसाइड में, जिसमें एरोटा, यह एरोटा वाला पार्ट है, जो कि यह सुपीरियर वेना केवा होती है, ऑरिकल्स होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, जो कि यह आर्टरी है। इन्फीरियर वेना केवा है, कोरोनरी साइनस पाया जाता है, लेफ्ट एंटेरियल डिसेंडिंग आर्टरी पाई जाती है, जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई होती है। इसमें ग्रेट कार्डियल वेन होती है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी पाई जाती है, जो कि जो हार्ट होता है उसके चारों तरफ पाई जाती है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी यह आउटसाइड का भाग होता है। जो हृदय है या जो हार्ट है, यह एक मांसपेशी का बना अंग होता है, जो कि आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ रक्त को पंप करने का कार्य करता है। हार्ट क्या है? हार्ट एक मुट्ठी के आकार का अंग है, जो आपके पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। यह आपके परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग होता है। जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है वह हार्ट का होता है। मांसपेशियों और ऊतक इस पावर हाउस अंग का निर्माण करते हैं। जो भी हृदय है या हार्ट है, यह सिर्फ मांसपेशियों और टिश्यूओं का बना होता है। आपके हृदय में 4 मांसपेशियाँ होती है, 4 मांसपेशी होती है, 4 खंड या कक्ष या चैम्बर होते हैं, जो रक्त को गति करने से पहले कुछ देर के लिए रोकते हैं। विद्युत आवेग आपके हृदय को धड़काते हैं। इन कक्षों के माध्यम से रक्त प्रवाहित करते हैं। आपका मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र आपके हृदय के कार्य को निर्देशित करते हैं। जो भी तंत्रिका तंत्र है, जो मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र है, उनका कार्य क्या होता है कि जो हार्ट जो भी कार्य करता है, या जो हार्ट का पंपिंग क्रिया जो भी होती है, उसका जो निर्देशिक पालन करते हैं वह तंत्रिका तंत्र, जो उसे हार्ट को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है हार्ट का कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य होता है कि यह आपके पूरे शरीर को रक्त प्रदान करता है। जहाँ भी आपकी छोटी छोटी कोशिकाएं होती, छोटी छोटी सेल होती, उन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशनल पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से जो डेड बॉडी होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको भी दूर ले जाना, जैसे कि यूरिक एसिड होती है या स्वेट पसीना होता है, इन्हें अपने अंग से अलग करना, उन्हें बाहर निकालना, इसका कार्य किया जाता है। जो
हार्ट होता है। फंक्शन ऑफ द हार्ट आपकी हृदय गति की लय और गति को नियंत्रित करता है। जो भी हार्ट पंपिंग क्रिया होती है उसे नियंत्रण करना या नियंत्रित करता है। आपके रक्तचाप को बनाए रखता है। जो भी आपका ब्लड प्रेशर है उसे बनाए रखने का काम भी हार्ट करता है। आपकी हृदय आपकी हृदय गति और शरीर के अन्य कार्यों को भी नियंत्रित करने के लिए इन शारीरिक प्रणालियों के साथ काम करता है। जैसे कि फर्स्ट में है जो तंत्रिका तंत्र है। आपका तंत्रिका तंत्र आपकी हृदय गति को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह संकेत भेजता है जो आपके दिल को आराम के दौरान धीमी गति से और तनाव के दौरान तेज धड़कने के लिए कहता है। जब भी आपका हार्ट, आप जैसे काम करते हो या आपने बहुत हार्ड वर्क किया हो, तब तंत्रिका तंत्र हृदय को ऐसी गति प्रदान करती है कि पल्स रेट वह भी ज़्यादा हो जाती है। और जब आप आराम करते हो या बैठे रहते हो, उसके दौरान आपकी जो हृदय गति है या जो पल्स रेट है वह कम हो जाती है। या तनाव, और जैसे आप दौड़ लगा रहे हो, तेज़ से दौड़ लगा रहे हो या तनाव स्ट्रेस में हो, तब वह अपने आप ही तेज़ धड़कने लगती है या फिर हार्ट रेट बढ़ जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, आपका अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन भेजता है। ये हार्मोन्स आपके रक्त वाहिकाओं को सिकुड़ने या शिथिल होने के लिए कहते हैं, जो आपके रक्तचाप को प्रभावित करता है। जो भी अंतःस्रावित जो तंत्र होता है या एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है, उसमें यह जो सिस्टम है वह हार्मोन्स रिलीज़ करता है। और उस हार्मोन्स के कारण जो भी हार्ट की जो वाहिकाएं होती है या ब्लड वेसल्स होती है वह सिकुड़ती है, फूलती है या कॉन्ट्रैक्ट होती है, डायलेट होती है, जिसके कारण आपका जो ब्लड प्रेशर है वह प्रभावित होता है या मेंटेन होता है। आपकी जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके कारण आपका जो हार्ट होता है वह तेज़ और धीमी या फिर स्लो और फास्ट धड़कने के लिए भी कह सकते हैं, जो कि थायराइड ग्रंथि रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ थे कुछ जो हार्ट के कुछ फंक्शन थे या तो फिर फिजियोलॉजी थी। अब हमें एनाटॉमी पढ़ना है। एनाटॉमी में हमने आउटसाइड ऑफ द हार्ट के बारे में पढ़ा है। अब इनसाइड इन द हार्ट, इनसाइड में या जो यह ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट है, इसमें जो अंदर की जो लेयर होती है वह दिखाई देती है। एरोटा है, यह बाहर से दिखाई दे रही है। सुपीरियर वेना केवा है, राइट एट्रियम, इन्फीरियर वेना केवा है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वाल्व, वेंट्रिकुलर सेप्टम होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल है, बाइकस्पिड वाल्व है या मिट्रल वाल्व है, लेफ्ट एट्रियम है, एरोटिक वाल्व है, पल्मोनरी ट्रंक है। इसमें यह इनसाइड ऑफ हार्ट की संरचना है या फिर एनाटॉमी है, जो कि इस प्रकार से दिखाई देता है। रक्त आपके हृदय के अंदर कक्षों के माध्यम से चलता है। जो भी इसे आप इस तरीके से समझे जैसे कि आपका जो घर है उसमें दरवाजे पाए जाते हैं, रूम्स पाए जाते हैं, और रूम के अंदर से निकलने के लिए या रूम में जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली होती है उसकी जो वायर होती है, वायर के जैसे ही इसे मतलब एनाटॉमी किया गया है। अभी हम आपको बताते हैं कि इसे घर के द्वारा कैसे समझा जा सकता है। हृदय के भाग कौन कौन से हैं? हृदय में
हृदय के दिल में हिस्से किसी इमारत के हिस्से की तरह आपके हृदय की शारीरिक रचना होती है, जिसमें जैसे जो इमारत होती है या घर होता है उसमें दीवारें होती है, दीवारें, कक्ष जो कमरे की तरह होते हैं, रूम्स होते हैं, वाल्व जो कमरे के दरवाजे की तरह, जो भी हार्ट ह्यूमन वॉल्व होता है, ह्यूमन हार्ट का जो वॉल्व होता है वह घर का जो दरवाज़ा होता है उसके समान होते हैं, जो खुलते हैं बंद होते हैं। वाहिकाएँ है, रक्त वाहिका या ब्लड वेसल्स है जो प्लम्बिंग पाइप की तरह होती है, जिसमें कि वायर, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी वायर होती है प्लम्बिंग पाइप के अंदर, जो कि इमारत से होकर गुजरती है और वह एक मतलब करंट प्रोवाइड कराती है विद्युत शक्ति की तरह। एक विद्युत संचालन प्रणाली जो किसी भवन के माध्यम से चलती है। दिल की दीवारें, जो भी दिल की दीवारें होती है, दीवारें मतलब आपका जो हृदय होता है उसकी जो दीवारें होती वह भी मांसपेशी की होती है, जो आपके पूरे शरीर में रक्त भेजने के लिए सिकुड़ती या कॉन्ट्रैक्ट होती है और आराम करती मांसपेशियों के ऊतक की एक परत जिसे सेप्टम कहा जाता है, जो आपके हृदय दीवारों को बाईं ओर और दाईं ओर विभाजित करती, मतलब बीच में से एक दीवार है जो कि हार्ट को बाईं ओर और दाईं ओर दो भागों में डिवाइड कर देती है। आपका हृदय की दीवारों में 3 परतें होती है। जो भी हार्ट होता है उसमें 3 लेयर होती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम। जो एंडोकार्डियम होती है वह सबसे अंदर की परत होती है या भीतरी परत कहे जाती है। मायोकार्डियम मध्य की या जो बीच की लेयर होती है उसे मायोकार्डियम कहा जाता है और एपिकार्डियम यह सबसे सुरक्षात्मक और सबसे बाहर की परत होती है एपिकार्डियम। आपके पेरिकार्डियम की एक परत है। पेरिकार्डियम एक सुरक्षात्मक थैली है जो आपके पूरे हृदय को ढकती है। यह आपके हृदय को चिकनाई देने और इसे अन्य अंगों से रगड़ने से बचाने के लिए तरल पदार्थ पैदा करती है। जो भी पेरिकार्डियम लेयर होती है यह पूरा जो हार्ट होता है उसके ऊपर एक सुरक्षात्मक थैलीनुमा एक लेयर होती है जो हृदय को ढकती है और उसके ऊपर चिकनाई बनाए रखती है। और अन्य जो अंग रहते हैं जैसे जो भी डायफ्राम है, लीवर है, जो भी अंग है उसे लड़ने के लिए या रगड़ने से बचने के लिए यह तरल पदार्थ पैदा करते, लिक्विड पदार्थ जो भी होता है उसे रिलीज करती है। यह थे हार्ट की 3 लेयर, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। अब जो हार्ट चेम्बर होते हैं वह कुल 4 प्रकार से होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं, जिसमें राइट एट्रियम होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और इसमें राइट एट्रियम होते हैं और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं और लेफ्ट आर्टरी। जो कि आपके जो शीर्ष होते हैं उसमें 2 कक्ष है, ऊपर की ओर 2 कक्ष होते हैं और नीचे की ओर। ऊपर की ओर कक्ष को एट्रियम कहते हैं और नीचे के जो कक्ष होते हैं उसे वेंट्रिकल कहते हैं या नीले कहते हैं। दाया आलिंद या राइट एट्रियम 2 बड़ी नसों आपके दाहिने आलिंद में ऑक्सीजन रहित रक्त पहुंचाती है। बेहतर वेना केवा आपके पूरे शरीर से रक्त ले जाती है। अपर वेना केवा या अपर वेना ऊपर की जो वेना केवा होती है वह रक्त ले जाता है। अपर वेना केवा आपके निचले शरीर से रक्त लाता है। फिर दाया आलिंद रक्त को आपके दाएं वेंट्रिकल को पंप करता है। जो भी राइट एट्रियम है इसमें जो शरीर का ऊपरी भाग जो होता है उसमें से सुपीरियर वेना केवा और जो निचला भाग होता है जैसे पैर है, एब्डोमेन है, इन सब से जो
ऑक्सीजन रहित रक्त होता है या अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसे वेना केवा द्वारा राइट एट्रियम में ब्लड पहुंचाया जाता है और वह कुछ सेकंड के लिए राइट एट्रियम में रहता है। फिर उसे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, जो दाया आलिंद होता है, दाया आलिंद या राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पंप करने के लिए भेज दिया जाता है। देन सेकंड है दाया आलिंद या राइट वेंट्रिकल। यह निचला दाया कक्ष होता है जो फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी धमनी के माध्यम से ऑक्सीजन रहित रक्त को आपके फेफड़े में पंप करता है। फेफड़े रक्त को पुनः ऑक्सीजन के साथ पुनः लोड कर लेता है। जो भी राइट एट्रियम है, वेंट्रिकल है, इससे जो भी ब्लड आता है वह पंपिंग के लिए जो पल्मोनरी वेन होती है, उसके द्वारा जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके द्वारा जो भी ब्लड होता है उसे लंग्स में प्यूरिफाइड होने के लिए भेज दिया जाता है। और जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है या ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वह सबसे पहले दाएं आलिंद में आता है। जो भी प्यूरिफाइड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह सबसे पहले दाएं आलिंद या लेफ्ट एट्रियम में आता है। फेफड़े आपके रक्त को ऑक्सीजन से भरने के बाद फुफ्फुसनी जो पल्मोनरी नसें होती है, वेन होती है, उनको बाएं आलिंद तक लेकर के जाती है। यह ऊपरी कक्ष रक्त को आपके बाएं वेंट्रिकल में पंप करता है। फिर वहाँ बाएं आलिंद से जो भी ब्लड रहता है वह बाएं वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप के लिए भेज दिया जाता है। बाया वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें जो भी लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया हुआ थोड़ा बड़ा होता है। यह मतलब जो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा बड़ा हुआ होता है, जो पार्ट होता है, चेम्बर होता है, यह सबसे बड़ा पार्ट होता है। यह आपके शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करता है। जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसे पंप करता है। हार्ट के जो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल थे, अब इसमें वाल्व होते हैं। यह वाल्व भी 4 टाइप के होते हैं, जिसमें आपके हृदय के वाल्व आपके कक्षों के बीच के दरवाजे की तरह होती है। जैसे जो रूम होते हैं उसमें जाने से पहले एक दरवाज़ा होता है, उस प्रकार यह वाल्व होता है। वे रक्त के प्रवाह की अनुमति देने के लिए खुलते और बंद होते हैं। जैसे खुलते हैं तो ब्लड दूसरे रूम में या दूसरे चैम्बर में, राइट एट्रियम, वेंट्रिकल, इसमें जाते हैं और बंद होते ही ब्लड थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है। फिर जैसे ही खुलता है ब्लड दूसरे चैम्बर में पहुंच जाते हैं। यह आपके ब्लड को गलत दिशा में जाने से भी रोकते हैं, ताकि जो ब्लड फ्लो है वह वापस ना आए। जैसे वेंट्रिकल में गया है तो वापस एट्रियम में ना आए, इसे रोकने का भी काम किया जाता है। जिसमें फर्स्ट जो वाल्व है वह एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, इसे एवी वाल्व भी कहा जाता है। यह आपके ऊपरी और निचले हृदय कक्षों के बीच में खुलते हैं। जो भी ऊपरी और जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इसके बीच में खुलते हैं वे सम्मिलित है, जो कि ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। इसे आपके जो दाहिने आलिंद और दाहिने वेंट्रिकल या राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यह ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। सेकंड है मिट्रल वाल्व। आपके बाएं आलिंद और बाएं वेंट्रिकल के बीच में होता है। जो भी आपका जो थर्ड और फोर्थ जो चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसे मिट्रल वाल्व कहते हैं। सेमिलुनर वाल्व, जब आपके नीले से रक्त बहता है तो सेमिनुलर
वाल्व खुलते हैं वे सम्मिलित है महाधमनी वाल्व या एरोटिक वाल्व। जब तब खुलता है जब आपके मतलब यह जो महाधमनी है, जो धमनियों में सबसे बड़ी आर्टरी में सबसे बड़ी आर्टरी कहते हैं इसे महाधमनी या एरोटिक वाल्व कहा जाता है इसे। एरोटिक वाल्व जब खुलता है तब खुलता है जब रक्त आपके बाएं वेंट्रिकल से आपकी महाधमनी या धमनी जो आपके पूरे शरीर में जो ब्लड को पहुंचाने, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का कार्य या प्रवाहित करने के लिए तैयार रहती है, तब यह धमनी खुलती है, जिसे एरोटिक वाल्व कहा जाता है। और फोर्थ वाल्व है फुसफुसनीय वाल्व या पल्मोनरी वाल्व। यह तब खुलता है जब आपके दाहिने वेंट्रिकल से आपकी फुसफुसनीय धमनी या पल्मोनरी धमनी जो होती है पल्मोनरी आर्टरी में प्रवाहित होता है। एकमात्र ऐसी धमनी होती है पल्मोनरी धमनी जिसमें होती है, जो पल्मोनरी धमनी होती है जिसमें अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी जितनी भी धमनियाँ होती है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पाया जाता है, परंतु पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी होती है जिसमें अनऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। इसे कुछ इस प्रकार समझा जाता है। यह हमने एक सर्कुलर बनाया गया है जो खुद हमने अपने इससे बनाया है, जिसमें फर्स्ट में जो हमने सर्कुलेशन बताया था जिसमें इन्फीरियर वेना केवा से अपर बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड होता है वह सुपीरियर वेना केवा से, और लोअर पार्ट से जो ब्लड होता है वह इन्फीरियर वेना केवा द्वारा जो बॉडी का ब्लड सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम के बाद में यहाँ एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जो कि यहाँ पर होता है, और यह वाल्व जैसे ही खुलता है ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल के बाद में यहाँ एक पल्मोनरी धमनी जो कि एकमात्र ऐसी धमनी होती है जिसमें इनप्योर ब्लड होता है, और वह इनप्योर ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाने के बाद में वह प्यूरिफाई होता है, और प्यूरिफाई होने के बाद में वह सबसे पहले जो भी एक क्वेश्चन आता है कि प्योर ब्लड सबसे पहले कौन से कक्ष में आता है, तो वह सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद में यहाँ पर एक बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व होता है जो कि लेफ्ट एट्रियम से जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है उसे लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा जाता है, और जो राइट वेंट्रिकल है ये पार्ट और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इससे थोड़ा बड़ा होता है, जो साइज होता है। यह भी पूछा जाता है, क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा पार्ट या चेम्बर कौन सा होता है, तो इसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है वह सबसे बड़ा कक्ष होता है, जो सबसे बड़ा कक्ष होता है लेफ्ट वेंट्रिकल कक्ष होता है। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें यहाँ एरोटिक वाल्व होता है जो कि एरोटा या शरीर के जो मुख्य विभिन्न ब्रांचेस में फैली हुई यहाँ महाधमनी पाई जाती है। एरोटिक वाल्व के बाद में जो एरोटा होती है उसमें एरोटा को महाधमनी कहा जाता है। वह पूरे शरीर को ब्लड सर्कुलेट करने के लिए पहुंचाया जाता है यहाँ जो बॉडी में। सो दोस्तों यह थी हमारी
जो ह्यूमन हार्ट के बारे में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो या इस हार्ट की आपको PDF चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, ईमेल ID दी गई है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। हम आपकी इसकी PDF प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल फ्री में। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।